पंजाब में एक और बहरान की दस्तक। फ्लावर मिल्स की हड़ताल, सुबह भर में सप्लाई रोक दी गई। आज सरकारी गंदम का कोटा भी नहीं उठाया गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, डीजी खान समेत तमाम शहरों में आटा सप्लाई बंद होने से आवाम परेशान। प्रोग्रेसिव ग्रुप भी हड़ताल में शामिल हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने फ्लावर मिल्स का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया। कहते हैं बड़े फैसले करेंगे। दूसरी जानिब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की क़यादत और महकमे खुराक के सीनियर हुक्काम के दरमियान मुलाकात आज मुतवक्के है। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। पेशावर में नानबाई तंजीमें सड़कों पर। खैबर पख्तूनख्वा नानबाई एसोसिएशन और अंजुमन नानबाई एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला कर लिया। कहा कीमत ना बढ़ाई गई तो एक हफ्ते के लिए तंदूर बंद कर देंगे। मुजाहिरीन ने मजीद कहा 2 माह से तंदूरों को सुई गैस सप्लाई नहीं की जा रही। हुकूमत सब्सिडाइज आटा भी फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म के सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। सूबे को एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम किया गया है। सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। बलूचिस्तान में भी आटा नापैद, सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक रह गया। कोयटा में फी किलो आटे की कीमत 83 रुपये हो गई। 20 किलो का थैला 1540 रुपये का हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा लेने वालों की लाइनें लग गईं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का आटे की जल्द सप्लाई का मुतालबा। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ईरान से मदद मांग ली। बलूचिस्तान को बिजली की बरामदात बढ़ाने की दरख्वास्त। वफाकी वजीर एहसन इकबाल इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने पहुंच गए। कहा बलूचिस्तान को फराहम की जाने वाली मौजूदा 104 मेगावाट बिजली के अलावा मजीद 100 मेगावाट इजाफा किया जाए। दोनों फरीकों ने दो तरफा ताल्लुकात, इक्तसादी ताउन और तवानाई के शोबे में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त का भी जायजा लिया। लाहौर में बिजली की 3.5 घंटे की लोड शेडिंग। बाकी शहरों में बुरा हाल। सख्त गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से कारोबार ठप। घरेलू मामलात भी शदीद मुतासिर। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 7793 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज भी। वज़ीर आला पंजाब महंगाई का जिन बोतल में बंद करने के लिए सरगर्म। आज प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह करेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की सरगर्मियों को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुतालिका महकमों का हम इजलास भी बुला लिया। कहते हैं आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करके अल्लाह को भी राजी करना है और मखलूक को भी। वज़ीर आला पंजाब कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद भी जाएंगे। डॉलर की परवाज थम गई। इंटरबैंक मार्केट में 23 पैसे कमी से डॉलर 202 रुपये 59 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 41,500 की नफसियाती हद के आसपास ट्रेड कर रहा है। कराची से भी हज परवासें शुरू हो गईं। PIA की पहली परवास 291 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। डायरेक्टर PIA एयर वाइस मार्शल इरफान ज़हीर ने आज़मीन को रुखसत किया, फूलों के हार पहनाए। PIA की जानिब से छतरियां भी तकसीम की गईं। PIA का कबल हज ऑपरेशन 3 जुलाई को ख़त्म होगा। बाद हज परवासें 14 जुलाई से शुरू होंगी।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बदनीयती से 7 वोट मुस्तरद किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल और डिवीजन बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। MKM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा, अदालत से रुजू करने में ताखीर की गई। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है, हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। हलीम आदिल शेख के वकील ने अदालत से आज सिंध असम्बली के इजलास के लिए जमानत देने की इस्तदा की थी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान की अदम तैनाती केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। अदालत ने करार दिया, तवक्को है सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ऑर्डर 2018 के तहत गवर्नर तैनात करेंगे। आर्टिकल 33 के मुताबिक गवर्नर का ओहदा खाली होने के बाद सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तैनाती करना होती है। फैसले में मजीद कहा गया, स्पीकर की कायम मकाम गवर्नर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सिक्योरिटी में कोताही। नामालूम शख्स सिक्योरिटी को धोखा देकर वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल, वज़ीर आज़म के कमरे तक भी पहुंच गया। सरदार तनवीर इलियास के बर वक्त होशियार होने पर नामालूम शख्स फरार हो गया। सिक्योरिटी में गफलत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर समेत 2 DIGs मुअत्तल। वज़ीर आज़म का तमाम सिक्योरिटी स्टाफ तब्दील कर दिया गया। वाक़या जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब को पेश आया। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दाम। वफाकी काबीना के बड़े और अहम फैसले। हफ्ते की छुट्टी बहाल। सरकारी फ्यूल में 40% कटौती होगी। बाजारों और मार्केटों के औकात कार का कोई फैसला ना हो सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि 15 जून तक बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे होगा। 15 जून के बाद 3 घंटे। 25 से 29 जून तक 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। काबीना और हुकूमती अरकान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। जुम्मे के वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है। बाजार जल्द बंद होने से मुतालिक मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होगा। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। सूबों के साथ बातचीत के बाद बाजार जल्द बंद करने का ऐलान किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी और सरकारी हुक्काम के बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी आए। 3 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। $1 बिलियन से ज्यादा उसकी हमें अपना खर्च करना पड़ेगा फॉरेन से। कहाँ से आएगा? आज तेल के लिए पैसे नहीं हैं, गैस के लिए पैसे नहीं हैं। इस गवर्नमेंट के अब अपना 1 साल 3 महीने हैं, उसमें लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म काम हम कर जाएंगे। मुल्क में तेल और गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं, रियासत को सूबों के साथ मिलकर जामे मंसूबा बनाना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुआशी और सियासी मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने और मिसाक जमहूरियत पर फैसला करने की दावत। कहा, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़ा हुआ है। पॉलिसी के तसलसल के लिए मिसाक मईशत वक्त की अहम जरूरत है। ऐसे अहदाफ तय किए जाएंगे जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। हर कदम पर हुकूमत को ताजरों की आरा और तजावीज़ की जरूरत है।
के आने से माशत भी नीचे, महंगाई भी बढ़ गई और आगे मजीद जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो खतरे में है। पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाए, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, FIA के केसेस खत्म करवाएं और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। हुकूमत भारत से कारोबार और दोस्ती खत्म करे, तौहीन रसालत पर सख्त एक्शन ले। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुतालबा। बनी गाला में वकला से खिताब करते हुए इमरान खान की भारतीय मसनूआत के बाइकॉट की अपील। हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी की। कहा इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। मुल्क में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। मुल्क में डैम बन रहे थे जिस पर काम इम्पोर्टेड हुकूमत के बायस रुक जाएगा। मूडीज ने हमारी मईशत को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मनफी रेटिंग की वजह से अब कर्जे नहीं मिलेंगे। ये जब हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की और उसके बाद एक महंगाई की लहर। हर चीज का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। इस वक्त काम दुआओं पे चल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। इलेक्शन कराकर मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। रहनुमा PTI हम्माद अजहर कहते हैं कि 2019 से अब तक गैस की कीमत नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जिस तरह इस हुकूमत ने बढ़ाई है। इनके पास हर चीज का इलाज कीमतें बढ़ाना है। ताजिरों और मंडियों को इस हुकूमत पर एतमाद नहीं। हम तरक्की की शरह 6% पर छोड़ कर गए थे, आवाम के पास अब भी जाने को तैयार हैं। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन साथ लड़ने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में अहम मुलाकात। दोनों का गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम की खिदमत में दोनों जमातें एक हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, हर सतह पर साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमजा शहबाज के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। ट्रंप गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड देने में नाकाम। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। का बहरान का खदशा। पंजाब भर में फ्लावर मिल्स ने आटे की सप्लाई रोक दी। आज गंदम कोटा भी नहीं उठाया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, डीजी खान समेत तमाम शहरों में आटा सप्लाई बंद होने से शहरी परेशान हैं। महकमा खुराक की बड़ी तादाद में फ्लावर मिल्स को हड़ताल से अलग करने की कोशिश भी नाकाम हो गई है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला में आटा बहरान पैदा होने से शहरी परेशान हैं। महकमा खुराक की बड़ी तादाद में फ्लावर मिल्स को हड़ताल का सामना। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, हुकूमती पकड़ दकड़ बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से पंजाब भर में फ्लोर मिल्स पर छापों और निजी और सरकारी गंदम आटा की पकड़ दकड़ के खिलाफ आज पंजाब भर में फ्लोर मिल्स की जो है वो हड़ताल जारी है। पंजाब में इस वक्त 1040 फ्लोर मिल्स हैं जिनमें से 1000 से ज़ायद जो हैं उनमें आज मुकम्मल तौर पर गंदम की पसाई और आटा की सप्लाई जो है बंद है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस फ्लोर मिल में भी जो है आटा तैयार नहीं हो रहा और ना ही सप्लाई हो रहा है। इस हवाले से महकमा खुराक का ये कहना है कि हमने जो पकड़ दकड़ की है, जो चेकिंग की है, उसका मकसद अवाम को सस्ता आटा की फराहमी के लिए दी जाने वाली सब्सिडाइज गंदम की पसाई और सप्लाई को यकीनी बनाना है। महकमा खुराक का इल्ज़ाम है कि कुछ फ्लोर मिलें जो हैं वो सरकारी गंदम जो है उसकी स्मगलिंग कर रही हैं और उससे तैयार आटा जो है वो दूसरे सूबे में भेजा जा रहा है जो कि महंगे दामों में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि गंदम जो है वो एक बुनियादी ग़ज़ा है पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान का आइन जो है वो गंदम और आटे की बैन सूबाई और बैन ज़राई नकलो हमल की जो है वो मुकम्मल आज़ादी देता है। लेकिन महकमा खुराक वो सरकारी गंदम की आड़ में निजी गंदम को भी पकड़ रहा है और निजी आटे को भी पकड़ रहा है जो कि पेशावर जा रहा है। हालांकि वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ खुद ही ऐलान कर चुकी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आटा ज़रूरियात जो हैं पंजाब पूरी करेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान महकमा खुराक, ज़िली इंतज़ामिया और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में तनाज़ात जारी हुए हैं। पहले चंद दिन पहले रावलपिंडी में हड़ताल हुई, उसके बाद डीजी खां में हड़ताल हुई, उसके बाद फैसलाबाद में हुई और आज ये आलम है कि आज इस वक्त पूरे पंजाब में 1000 से ज़ायद फ्लोर मिल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना गंदम की पसाई है, ना आटा की सप्लाई है, जिससे कि मार्केट में आटे की शदीद किल्लत जो है वो पैदा होने खतरा है और ये हड़ताल जारी रही तो पंजाब के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर रावलपिंडी में कैसर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं रावलपिंडी में क्या सूरत हाल हड़ताल की। कैसर आगाह कीजिएगा, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है और हड़ताल कब तक खत्म की जाएगी, कोई इंदिया दिया गया इस बात का? पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से सुबह भर में हड़ताल के बायस आज सुबह 9 बजे से लेकर अब तक रावलपिंडी के शहरियों को सस्ते आटे की जो वो फरहमी है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। रावलपिंडी में आटे की बुरहान की 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल कर दी है छापों के खिलाफ, गिरफ्तारियों के खिलाफ और मुकदमात के खिलाफ। नंबर 2, रावलपिंडी की जो इंतजामिया और जो महकमा फूड है, इन्हें पता नहीं क्या सूझी, इन्होंने रावलपिंडी में आटे की तरसील का निज़ाम जो 30 साल से चल रहा था उसको यकसर तब्दील कर दिया। पहले निज़ाम के तहत जो आटा डीलर थे वो फ्लोर मिल से आटा लेकर ज़िला रावलपिंडी के तमाम देहात, गली मोहल्लों में किराना स्टोर तक पहुँचाते थे और अपनी 2 रुपये फी थैले की अपनी मजदूरी लेते थे। और इंतजामिया ने यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और इसकी जगह पर ज़िला रावलपिंडी की 55 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 100 सेल पॉइंट बना दिए गए हैं। यह सेल पॉइंट मुख्तलिफ चौराहों पे हैं और मेन रोड्स के ऊपर हैं। इस वजह से रावलपिंडी के जितने भी नवाही इलाके हैं और रावलपिंडी के जितनी भी यूनियन कौंसिल हैं उनमें घर घर और गली गली में जो किराना मर्चेंट है वहाँ पर आटे की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर 2 दिन से बंद थी। और अब जो फ्लोर डीलर एसोसिएशन का जो रावलपिंडी के सदर हैं रजा अहमद शाह साहब, उन्होंने बताया कि आटा डीलर का आज से थोड़ी देर बाद लाहौर में तमाम पंजाब का इजलास हो रहा है और इजलास में पंजाब फ्लोर मिल की तरफ से हड़ताल खत्म करने या इसको जारी रखने का फैसला किया जाएगा। जी इजलास में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी। पेशावर में नानबाई तंजीमों का आटे की कीमत में इजाफे पर एहतजाज। नानबाई एसोसिएशन के मुताबिक 15 रुपए में रोटी नहीं दे सकते, कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। अंजुमन नानबाई एसोसिएशन की हुकूमत को रोटी का निर्ख मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। बिजली गैस के बाद अब आटे की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पेशावर में नानबाई तंजीमों का आटे की कीमत में इजाफे पर एहतजाज। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब खान से। जी शाहजेब बताइएगा। जी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ज़िले इंतज़ामिया के साथ नानबाई एसोसिएशन की 2 तंजीमें हैं जो इनके मुज़ाकरात जारी थे, जो आज कल नाकाम होने पर आज इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और पेशावर सदर से पेशावर प्रेस क्लब तक इन्होंने एहतजाजी रैली निकाली है जिसमें मुकम्मल तौर पर सदर रोड को उस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इनका बेसिक जो बुनियादी मुतालबा यही है कि 150 ग्राम की जो रोटी है वो 20 रुपए में उसका नर्फ मुकर्रर किया जाए, क्योंकि 15 रुपए में 120 ग्राम रोटी जो है वो देना अब इनके लिए वो नहीं है, ये नहीं कर सकते। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया भी ताउन नहीं कर रही और संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो सड़कों पर आए हैं और आज वो एहतजाज कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आटे की कीमत जो है वो 85 किलो बोरी 7100 रुपए में यानी 7100 रुपए में हो गई है, जिसकी वजह से नानबाइयों को शदीद मुश्किलात का सामना है और वो जो मौजूदा नर्ख है इस पे रोटी देने से कासिर हैं। तो इन्होंने आज एहतजाज किया है। काफ़ी यहाँ पे तादाद में नानबाई जो हैं वो उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया है और यहाँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। जी एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया है। शाहजेब खान आपका बहुत शुक्रिया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर में खुद कफील किया और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को 11% ग्रोथ पे ले गए, जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी। बदकिस्मती से लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ माइनस में थी और इस साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका उन मुल्कों के किसानों को दे रहे हैं
हम लोगों ने 2009 में जब 8 में आए और 9 में फैसले किए तो हमने फैसला किया कि गंदम को क्रॉप बनाना है। एग्रीकल्चर के भाई मेरी बात सुनते होंगे। इस वक्त तक यानी 2010 तक वीट हमारा क्रॉप नहीं था एग्रीकल्चर का। खर्चे का एक क्रॉप था कि जहाँ पे खर्चा पूरा किया जाता था, ढल आबियाना घर की गंदम, मगर हमने उसको एक क्रॉप बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के बेहतरीन क्रॉप में एक क्रॉप है और हम लोगों ने इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया और पहली मर्तबा फिर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी नाते क्रॉप है और हम लोगों ने इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया और पहली मर्तबा फिर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी नाते से मिलते जुलते हमने भुट्टो शहीद ने 74 में ये बात की थी कि पानी की जो डिमांड है सारे सूबों की, वो उनको पानी पूरा मिलना चाहिए। इस वक्त सूबा सरहद को तकरीबन 2% पानी। उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। मैडम, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वगैरह की जो उम्र है वो हड्डियों की उम्र बताई जा रही है कि हड्डियां पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियां माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। हाँ, उसने बोला मैं आ रही मम्मा, मैं मान गई। कहती मम्मा हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले जो पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, उन्होंने, मैंने कहा आप उसकी तरफ मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फौरन खत्म। और